वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों आज हम लोगों ने चालू कर दिया है इंडियन ज्योग्राफी के बारे में। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी चालू कर दी है। बीपीएससी हो चाहे यूपीपीसीएस हो, यूपीएससी हो, किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज का एग्जाम हो या सिविल सर्विसेज का, सब में ये आपकी हेल्प करेगा। ये एकदम पहला वीडियो। अगर कंटिन्यू सीरीज़ को फॉलो करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो भारत में आपको देखो क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो बताऊँगा, ये याद रखना है। भारत में कितने राज्य हैं आपको पता होगा, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, जिनमें से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान है, जिसमें ज़िले कितने हैं, 53 ज़िले हैं। कितने ज़िले हैं, 53। ठीक है, राजधानी जयपुर पता होगी आपको। मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पे आता है। मध्य प्रदेश किस पे आता है, दूसरे नंबर पे, जिसमें 55 ज़िले हैं और भोपाल इसकी राजधानी है। महाराष्ट्र तीसरे नंबर पे आता है, जिसकी राजधानी मुंबई है, इसमें 36 ज़िले आ जाते हैं। वहीं आंध्र प्रदेश चौथे पे था जब तेलंगाना नहीं बना था। अब ये चौथे पे नहीं है, अब चौथे पे आ गया है उत्तर प्रदेश। चौथे पे कौन है, उत्तर प्रदेश, जिसकी राजधानी लखनऊ है। सबसे ज़्यादा ज़िले आपको यहीं देखने को मिलेंगे, 75। ठीक है, आपको बस टॉप 5 याद रखने हैं, टॉप 5। ठीक है, 5वें नंबर पे कौन आ जाएगा, गुजरात आ जाएगा। कौन आ जाएगा, गुजरात। ठीक है, बाकी आपको सारे नहीं याद रखने। हाँ, कैपिटल सबकी याद रख लीजिए, गुजरात की गांधीनगर, कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु है, उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर है, इसमें 30 राज्य हैं। छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर है, 27 राज्य हैं इसमें। तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई है, इसमें 37 राज्य हैं। और वहीं बिहार, इसकी राजधानी है पटना, 38 राज्य हैं इसमें। फिर पश्चिम बंगाल की कोलकाता हो जाएगी, 23 राज्य। अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर है, इसमें आपके 26 राज्य हो जाएंगे। और वहीं झारखंड की राजधानी रांची हो जाएगी, इसमें 24 राज्य हैं। असम की राजधानी दिशपुर है, क्या है, दिशपुर है, इसमें 33 राज्य हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है, इसमें 12 राज्य हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, इसमें 13 राज्य हैं। और वहीं पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है, 23 राज्य हैं इसमें। हरियाणा की भी चंडीगढ़ हो जाएगी। केरल की तिरुवनंतपुरम, मेघालय की शिलोंग, मणिपुर की इम्फाल, मिज़ोरम की आइजोल, याद रखना कैपिटल नॉर्थ ईस्ट की पूछता है अक्सर, नागालैंड की कोहिमा, त्रिपुरा की अगरतला, सिक्किम की गैंगटॉक, गोवा की पणजी, तेलंगाना की हैदराबाद। और इसमें आपको याद क्या करना है, टॉप 5 कौन से हैं। ठीक है, तो जैसे नंबर 1 पे आपका राजस्थान है एरिया की दृष्टि से, फिर आपका एमपी, फिर महाराष्ट्र, चौथे पे यूपी आ जाएगा आपके। ठीक है, अब केंद्र शासित प्रदेश में अंडमान निकोबार, जिसकी राजधानी क्या है, पोर्ट ब्लेयर, क्या हो जाएगी, पोर्ट ब्लेयर। चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ ही है, इसमें 3 ज़िले हैं, चंडीगढ़ में मात्र 1 ज़िला है। दादर नगर हवेली दमन दीव की दमन है, इसमें 3 ज़िले हैं। दिल्ली बहुत न्यूज़ में इस बार, तो दिल्ली में 11 ज़िले हैं टोटल। लक्षद्वीप की राजधानी कावा रहती है और 1 ज़िला है इसमें। और वहीं पुडुचेरी की राजधानी पुडुचेरी है, इसमें 4 ज़िले हैं। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है, इसमें 22 ज़िले हैं। लद्दाख की राजधानी इंपॉर्टेंट है लेह, इसमें 2 ज़िले हैं। कितने ज़िले हैं, 2 ज़िले हैं। ठीक है, अब देखते हैं भारत के पड़ोसी देश और उनके बॉर्डर, बहुत इंपॉर्टेंट। तो सबसे लंबी सीमा भारत शेयर करता है बांग्लादेश से, 4097 किलोमीटर के आसपास। ठीक है, यानी 4096.7, तो आप 4097 भी याद रखोगे, काम चल जाएगा। और ये 5 राज्यों से बॉर्डर शेयर करता है, पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम। पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, बहुत इंपॉर्टेंट। पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम। ठीक है, चीन, चीन की जो है दूसरे नंबर पे चीन आता है, बाउंड्री के हिसाब से दूसरे नंबर पे आ जाता है। ठीक है, चीन की रेखा और भारत के बीच में जो लाइन डिवाइड है वो मैकमोहन रेखा है। कौन सी है, मैकमोहन रेखा। ठीक है, अब चीन भी 5 जिलों से बॉर्डर शेयर करता है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख। ठीक है, कौन कौन सा, फिर से देख लो एक बार, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल और लद्दाख। हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल, लद्दाख। ठीक है, और दूसरे नंबर पे चाइना आता है भारत से बॉर्डर शेयर करने पे। तीसरे नंबर पे पाकिस्तान आ जाता है, जिसकी बाउंड्री अप्रॉक्स 3400 किलोमीटर के आसपास है। आप ऐसे याद रखो, तीसरे नंबर पे आएगा, क्योंकि कभी कभी दे देता है कि पाकिस्तान, भारत, भूटान, चाइना, इसको सेट करो, बड़े से छोटे में कौन किससे बॉर्डर शेयर करता है, किसका कितना लंबा है। ठीक, लंबा है मैडम, लंबा बॉर्डर, बड़ा लंबा। तो रेडक्लिफ लाइन बॉर्डर डिवाइड करता है किसके बीच में, रेडक्लिफ लाइन, एक सेकेंड, रेडक्लिफ लाइन बॉर्डर डिवाइड करता है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, और मैकमोहन लाइन इंडिया चाइना के बीच में। अब पाकिस्तान भी 5 से बॉर्डर शेयर करता है, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। और यही 5 राज्यों से बांग्लादेश भी करेगा, 5 से चीन भी करेगा। चौथे पे नेपाल आ जाता है, जिसकी बाउंड्री है 1751 किलोमीटर की। ये भी 5 राज्यों से बॉर्डर शेयर करता है, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड।
ठीक है। और आपके बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है ये कि बिहार कितने राज्यों से, मतलब कितने बिहार के राज्य नेपाल से बॉर्डर शेयर करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बीपीएससी में बहुत पूछता है। तो अभी ये याद रखो, नेपाल, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तराखंड 5 से, ठीक है। सब 5-5 चल रहे हैं। अब म्यांमार जो है ये आ जाता है आपका 5वें नंबर पे, 1600 के आसपास इसका बॉर्डर है, 1650। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम से बॉर्डर शेयर करता है। और वहीं भूटान जो है अप्रॉक्स 700 किलोमीटर का बॉर्डर है। पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल और असम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल, असम, ठीक है। पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल, असम। अफगानिस्तान सबसे छोटा बॉर्डर शेयर करता है 106 किलोमीटर का। अफगानिस्तान से डुरंड रेखा है, कौन सी है? डुरंड रेखा। अफगानिस्तान सिर्फ लद्दाख से बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है, लद्दाख से, जिसको पीओके मानते हैं वो लोग, पर हम लोग लद्दाख मानते हैं, ठीक है। तो भारत की टोटल भूमि सीमा कितनी बन रही है? 15,106.7 किलोमीटर। और तट रेखा की लंबाई हमारी है 7516.6। आपको ये डाटा याद रखना पड़ेगा। तट रेखा है 7516.6, भूमि रेखा है 15,106, ठीक है। कुल 18 भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, यानी 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। मतलब भारत के 18 राज्य जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। जैसे देखो ना, 5 ये हैं, ये हैं, ये इस तरीके से, ठीक है। तो क्या समझे, एक बार कोई रिवीजन कर लेते हैं फटाक से। बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम। चीन मैकमोहन रेखा है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल और लद्दाख। पाकिस्तान रेडक्लिफ रेखा है, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। नेपाल जो है ये यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तराखंड से करता है। म्यांमार जो है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम से करता है। भूटान पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल, असम से करेगा। अफगानिस्तान लद्दाख से करेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की देखते हैं कोस्ट रेखा, तट रेखा। ये देख सकते हो, ये देखो, ये हमारा अफगानिस्तान का बॉर्डर है, ये हमारा पाकिस्तान वाला है ना। और ये आपका चाइना हो गया, मैकमोहन लाइन, ये पिंक वाला। और ये आपका नेपाल बॉर्डर हो गया, ठीक है। बाकी ये पता होगा आपको, बांग्लादेश, बांग्लादेश, एक बार मैप देख लो, अच्छे से लर्न हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की तट रेखा की राज्यवार लंबाइयाँ, ये बहुत पूछता है एग्ज़ाम में। आप देखे होगे अक्सर एग्ज़ाम में ये पूछ लेता है। तो सबसे लंबी तट रेखा किसकी है? आपको ये याद रखना है, गुजरात की है, 1215। अगर नहीं भी ये याद रखो तो ये जरूर याद रखो, गुजरात सबसे लंबा है, ठीक है। गुजरात की जो तट रेखा है वो सबसे लंबी है। उसके बाद आंध्र प्रदेश आती है, उसके बाद आंध्र प्रदेश आती है दूसरे नंबर पे। तीसरे पे तमिलनाडु आएगा 906 के पास, तीसरे नंबर पे आता है, ठीक है। और महाराष्ट्र चौथे नंबर पे आ जाएगा। महाराष्ट्र किस पे आता है? चौथे नंबर पे आ जाता है, चौथे। केरल 5वें पे आता है, ठीक है, केरल 5वें पे है। उड़ीसा फिर 6 नंबर पे आएगा। कर्नाटक जो है वो 7 नंबर पे आता है। फिर से बता रहा हूँ आपको, ये डाटा नहीं याद रखना है, नंबर याद रखने। गोवा, दमन दीव ये आ जाता है फिर। उसके बाद पश्चिम बंगाल 157.5, पुडुचेरी 30.6, लक्षद्वीप 132.0, अंडमान निकोबार देख रहा होगा आपको, सबसे लंबा यूटी में अगर देखोगे तो सबसे लंबा है अंडमान निकोबार। यूटी में कौन है सबसे लंबा? यूटी में आपको दिख रहा है सबसे लंबा अंडमान निकोबार, ठीक है। और सबसे छोटा कौन दिख रहा है यूटी में? पुडुचेरी। सबसे छोटा कौन है? पुडुचेरी, ठीक है। पुडुचेरी सबसे छोटा है। और राज्यों में सबसे नंबर 1 पे गुजरात है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, ठीक है। ये आपको याद रखना। फिर उड़ीसा आता है, फिर कर्नाटक आता है। बस इतना याद रखोगे काम बन जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है भारत के प्रमुख दर्रे। भारत के प्रमुख दर्रे या माउंटेन पास। तो सबसे पहले आता है रोहतांग पास, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा सुना भी होगा। रोहतांग पास तो सबको पता होगा कि ये हिमाचल प्रदेश में है। रोहतांग पास कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। ये हिमाचल कुल्लू और लाहौल स्पीति को जोड़ता है। कुल्लू से लाहौल स्पीति को जोड़ता है कौन? रोहतांग पास, हिमाचल प्रदेश में। बस इतना याद रखो, ठीक है। तुजू दर्रा ये कहाँ पे है? मणिपुर में। तुजू पास कहाँ है? मणिपुर में। तुजू पास कहाँ है? मणिपुर में। मणिपुर के दक्षिण पूर्व में म्यांमार की सीमा पर स्थित है। इस दर्रे से होकर म्यांमार के लिए मार्ग जाता है। तो ये म्यांमार से जोड़ता है मैं तुजू पास, ठीक है। क्या याद रखना है? तुजू पास मणिपुर में है, म्यांमार के लिए रास्ता देता है। जोजिला बहुत फेमस है, पहले जम्मू कश्मीर का पार्ट था, अब लद्दाख में आ गया ये, जब नया यूटी बना। जोजिला दर्रा बहुत फेमस है लद्दाख के लिए। जोजिला दर्रा लद्दाख के कारगिल ज़िले में। कहाँ पे? कारगिल ज़िले में, ठीक है। बस इतना याद रखो, कारगिल ज़िले में। लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। कहाँ पे है? लद्दाख में। लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। फिर आता है ट्रेल दर्रा। कौन सा ट्रेल? ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में है। कहाँ पे? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में, ठीक है। बस इतना याद रखोगे काम चल जाएगा, ठीक। तो रोहतांग, तुजू दर्रा, जोजिला, ट्रेल दर्रा। रोहतांग हिमाचल प्रदेश, तुजू दर्रा मणिपुर, जोजिला लद्दाख, ट्रेल दर्रा उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। अब आ जाता थांगला पास, ये आपको लद्दाख में मिलेगा। इंपॉर्टेंट है, बस इतना याद रखो। चांगला भी आपको कहाँ मिल जाएगा? ये भी आपको लद्दाख में मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा? लद्दाख में, ठीक है। फिर से बता रहा हूँ कौन से राज्य में है, ये ज़्यादा पूछता है, ठीक है। ठीक है, सिर्फ राज्य याद रखो बस।
देवसा पास ये कहाँ पे है दोस्तों, तो ये हिमाचल प्रदेश में। देवसा पास कहाँ है, हिमाचल प्रदेश। कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश। दिहांग पास बहुत इंपॉर्टेंट है, अरुणाचल में है ये कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में। दीफू पास ये भी आपको अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा। दीफू पास कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। ये भी म्यांमार से जोड़ता है दीफू पास भी, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश के खैर जितने पास हैं वो सब म्यांमार से जोड़ेंगे, चाहे वो दिहांग पास हो चाहे दीफू पास हो। फिर से बता रहा हूँ, बस राज्य याद रखना है, ठीक है। इमिशला पास ये आपको लद्दाख में मिल जाएगा। इमिशला पास कहाँ है, लद्दाख में। खारदुंगला भी आपको कहाँ मिलेगा, लद्दाख में मिल जाएगा खारदुंगला पास, ठीक है। खुंजरेब पास ये भी आपको लद्दाख में मिलेगा, खुंजरेब पास। लीखा पानी पास ये आपको अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा। लीखा पानी कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश। लीपू लेक ये आपको कहाँ मिल जाएगा, उत्तराखंड में, जहाँ से होकर कैलाश मानसरोवर की यात्रा जाती है, ठीक है। लीपू लेक मानसरोवर झील के लिए यात्रा के लिए सहायक है। माणा पास बद्रीनाथ के आगे है, पता होगा आपको, हिमालय में, उत्तराखंड में है ये, ठीक है। उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। फिर आता है आपका मांगसाधुरा, कौन सा, मांगसाधुरा, ये भी उत्तराखंड में है। मुलिंगला पास ये भी आपको उत्तराखंड में मिलेगा, मुलिंगला पास। फिर आता है आपका नाथुला पास, बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपका सिक्किम में है। कहाँ पे नाथुला पास, सिक्किम में है। थाल घाट ये आपको महाराष्ट्र में मिल जाएगा, अब ये नीचे के पास है। नीति पास उत्तराखंड, नीति पास कहाँ है, उत्तराखंड में है। पैंगसो दर्रा ये कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में है। पैंगसो पास कहाँ है, अरुणाचल में। पेंसीला पास कहाँ है, ये भी लद्दाख में आपको मिल जाएगा। पीर पंजाल पास कहाँ है, पीर पंजाल पास जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर, ठीक है। भोर घाट कहाँ पे है, भोर घाट महाराष्ट्र में है आपका। कहाँ पे है, महाराष्ट्र में, ठीक है। कारथांग पास ये काराकोरम पर्वत यानी लद्दाख में मिल जाएगा आपको ये भी। बोमडीला बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ से इंडो चाइना वॉर भी हुई थी, यहीं से घुस के, अरुणाचल प्रदेश में बोमडीला। सेनकोट्टा पास ये कहाँ पे है, तमिलनाडु में है सेनकोट्टा। शिपकीला पास हिमाचल प्रदेश में है। शिपकीला पास कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। फिर आता है बनिहाल पास, ये आपको कहाँ मिल जाएगा, बनिहाल पास जम्मू कश्मीर में मिल जाएगा। कहाँ मिल जाएगा, बनिहाल पास जम्मू कश्मीर में। फिर आता है बुर्जील पास, ये भी आपको कहाँ मिल जाएगा, श्रीनगर यानी जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ पे मिल जाएगा, जम्मू कश्मीर में। आगिल पास ये आपको कहाँ मिलेगा, लद्दाख में मिल जाएगा। आगिल पास कहाँ पे, लद्दाख में। बारालचला पास ये आपको हिमाचल प्रदेश में मिलेगा, बारालचला पास, ठीक है, जहाँ से ब्यास नदी निकलती है। फिर आता है पालघाट, ये कहाँ मिलेगा, ये दक्षिण भारत के मध्य केरल में है। पालघाट कहाँ है, केरल में। शिपकीला पास कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है। उमलिंगला कहाँ है भैया, लद्दाख में है। उमलिंगला कहाँ है, लद्दाख में। इसमें आपको ये याद रखना है, इस दर्रे में विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क बनाई गई, जो सबसे हाईएस्ट मोटर रोड सड़क है वो कहाँ पे है, उमलिंगला पास में। ये याद रखना है आपको, उमलिंगला लद्दाख। लनकला ये भी लद्दाख में है। फिर आता है कुमजावंग दर्रा, ये आपका अरुणाचल प्रदेश में। कुमजावंग कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। कुमजावंग कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। बस आपको ये दर्रे याद रखने, एग्ज़ाम के लिए काफ़ी रेलेवेंट है, तो एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं दर्रों का। रोहतांग बस आपको याद रखना है, हिमाचल प्रदेश में। तूजू दर्रा मणिपुर में है। जोजिला लद्दाख हो गया। ट्रेल दर्रा उत्तराखंड में है। थांगला लद्दाख हो गया। चांगला लद्दाख हो गया। देवसा पास हिमाचल प्रदेश। दिहांग अरुणाचल प्रदेश। दीफू पास भी अरुणाचल प्रदेश हो गया। इमिशला लद्दाख हो गया। खारदुंगला भी आपको लद्दाख में मिलेगा। खुंजरेब भी लद्दाख में मिल जाएगा। लीखा पानी अरुणाचल प्रदेश में है। लीखा पानी अरुणाचल प्रदेश। लीपू लेक उत्तराखंड में है। माना पास भी उत्तराखंड में मिल जाएगा आपको। मांगसाधुरा ये भी उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में मिलेगा। मुलिंगला ये भी उत्तराखंड में है। नाथुला ये सिक्किम में मिल जाएगा आपको। थालघाट महाराष्ट्र में है। नीति पास भी उत्तराखंड में पाया जाता है। पांगसो दर्रा ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। और पेंसीला दर्रा ये भी आपको लद्दाख में मिल जाएगा। पीर पंजाल ये जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। भोर घाट महाराष्ट्र में मिलेगा। कारथांग ये काराकोरम पर्वत में यानी लद्दाख में ही है। फिर आपका बोमडीला पास ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। सेनकोट्टा तमिलनाडु में है। शिपकीला पास हिमाचल प्रदेश। बनिहाल पास ये आपको जम्मू कश्मीर में मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, करेंगे पूरी कंप्लीट भारत की ज्योग्राफी, भारत का कंप्लीट भूगोल हम लोग करेंगे इस वीडियो में। तो ये पहला वीडियो, आप कंटिन्यू चाहते हो पूरा भारत का भूगोल कवर करना प्रीलिम्स के लिए प्लस मेंस के लिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और कंटिन्यू इस सीरीज़ को फॉलो कर सकते हो।